प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों सभी को सुप्रभात, प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। तो कैसे हैं सभी मेरे प्यारे बहन भाई, एक बार बताएंगे। सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया, एकदम मस्त हैं। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे सभी प्यारे बच्चे। चलिए बेटा, विकास कुमार, कुंदन, जिया, सुमन, दौलत, राम, सोमनाथ, अभिषेक, पूनम, राजा बुल, पिंकी, किरण, पूजा, राम, दीक्षा, गुड मॉर्निंग, शीटू, शीलू, पीके सिंघानिया, त्रिषा, अंजना, राजू, नितिन, श्रुति, ध्रुव, शांतनु, शुभम, अच्छे, एकदम बढ़िया है ना। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। गुंजन, सत्यम, अरशद, मनोज, ठीक है। तो सब लोग एकदम मस्त है ना, जबरदस्त हैं, बढ़िया एकदम। तो बेटा मेरा जो बेस है ना आवाज का वो थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहना है। हेमंत, ठीक है, अंजलि, सुदीप, हेमंत, अभिषेक, रोशन, ममतेश, रानी, राजू, दीक्षा, पीयूष, मंडल, पंकज, उत्कर्ष, अजय, देबू, निशांत। चलिए सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा शब्द युग्म। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज जो हमारी क्लास है, जो हमारा टॉपिक है वो है मेरे भाई शब्द युग्म, है ना, शब्दों का जोड़ा। ठीक है, मोहम्मद परवेज समझ रहे हैं ना बेटा? सचिन कुशवाहा जी, कोई ब्लॉक नहीं होगा मेरी क्लास में, किसी को मैं ब्लॉक नहीं करता। गोलू गुड मॉर्निंग, सुमित शाह जी आइएगा। तो मेरे भाई हेडिंग डालेंगे शब्द युग्म। शब्द युग्म जिसका मतलब होता है शब्दों का जोड़ा। ठीक है मेरे बच्चों, शब्दों का जोड़ा। तो बेटा क्या है इसका अर्थ? शब्दों का जोड़ा। शब्दों का जोड़ा जिसे हम किसके नाम से जानते हैं मेरे बच्चों? जिसे हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। श्वेब जी तो लिखेंगे बेटा, इनको हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द के नाम से जानते हैं, शब्द भी कहते हैं। समझ में आई बात? इनको बेटा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इसको हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, है ना। और दूसरा नाम इसका मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नाम इसका बेटा आपको श्रुति सम भी मिल सकता है। श्रुति सम, यदि वो कह दे श्रुति सम तो वो भी इसी का नाम है। ठीक है ना? ठीक है बेटा, बलदाऊ याद रखेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग एक बार इसकी सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे और समझेंगे मेरे भाई इसके बारे में। तो डालिए मेरे प्यारे बच्चों परिभाषा। परिभाषा जिसे इंग्लिश वाले बच्चे कहते हैं डेफिनेशन। तो लिखिए मेरे बच्चों, जो शब्द लिखेंगे मेरे बच्चों, लिखेंगे जो शब्द या ऐसे शब्द, लिखेंगे ऐसे शब्द जो सुनने में जिनकी आवाज जो होती है एकदम समान होती है, सुनने में समान होते हैं, समान होते हैं, लेकिन
उनका अर्थ लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, बोले तो अलग अलग। अलग अलग होता है ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे शब्द मेरे बच्चों जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन उनका जो अर्थ निकलता है वो अलग अलग निकलता है, वे शब्द समश्रुत भिन्नार्थक या श्रुति सम या शब्द युग्म कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है सत्या सिंह, देवसागर, क्लियर है ना बात, समझ में आ गई? अच्छे से याद रखोगे जगन्नाथ? बताओ बेटा ब्रजा किशोर, ध्यान रखोगे ना? कोई बच्चा नहीं भूलेगा कि ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, कानों में जिनकी ध्वनि एक जैसी आती है अंशु उपाध्याय, वो बेटा क्या होते हैं? वो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द होते हैं। प्रतिभा मंडल, ये बात आपको याद रखनी है ना? वेरी गुड। चले मेरे बच्चों, सचिन यादव बेटा पर्यायवाची तो समान होते हैं मेरे भाई, समान अर्थ देते हैं वो। ये सुनने में समान लगते हैं, इनके अर्थ समान नहीं होते। ये सुनने में समान होते हैं, अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो अब सब लोग मुझे आंसर देंगे, एक बार शिवानी बच्ची समझेंगे। जैसे प्यारे बच्चों, एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा अली और बेटा अली। अब तुम मुझे एक बात बताओ, आप यदि इन्हें बोलेंगे भी ना तो एक समान आवाज आएगी, अली और अली। देखो ये दो शब्द लिखे आपने, एक पर छोटी की मात्रा है, एक पर बड़ी की मात्रा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो मेरे बच्चों दोनों की जो ध्वनि है, जो आवाज है, वो एक जैसी है ना? लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक है मेरे भाई, याद रखेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, इस अली का अर्थ होता है बेटा भौरा। क्या होता है मेरे बच्चों? भौरा। इस अली का अर्थ होता है भौरा और इस अली का अर्थ होता है मेरे बच्चों सखी। जिस पर बड़ी की मात्रा है वो सखी, दोस्त होता है इसका मतलब, और इसका मतलब होता है भौरा, भ्रमर, मधुप, चंचरीक, शिलमुख आपने पढ़ा है, तो इसका अर्थ होता है बेटा सखी। तो सभी प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे। बोलो, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है भाई। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको यह भी बताता हूं पहले। देखो बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा, निम्न शब्दों का उचित अर्थ बताओ। उचित अर्थ बताओ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देगा और शब्द क्या देगा? शब्द दे देगा बेटा, एक शब्द तो दे देगा हमें कर्म और एक शब्द दे देगा हमें किरम। ठीक है, ये दे दिए या ऐसे दे देगा, ऐसे उसने दो शब्द दे दिए हमें। अब हमको विकल्प क्या देगा? आंसर। हमें आंसर देगा अपने हिसाब से, बोलेगा वो क्या आंसर करेगा? ए। आंसर ए करेगा बेटा सिलसिला या काम। बी आंसर करेगा बेटा कार्य सिलसिला। सी आंसर देगा बेटा कार्य और मेरे बच्चों अंक। डी आंसर देगा बच्चों वह काम और सूर्य। इस तरह से अब तुम्हें बताना है कि आंसर क्या होगा सुजीत कुमार। इस प्रकार बेटा एक भी क्वेश्चन मिल जाता है, कभी दो भी मिल जाते हैं। ठीक है, बोलो बच्चों। विवेक राणा, इसके लिए आपको मेरे बच्चे हेल्पलाइन नंबर मिलाना पड़ेगा, वहां कॉल कर लीजिए, वो बदलवा देंगे आपका बैच। चलिए, तो बेटा कर्म होता है, कर्म होता है जिसको हम कर रहे हैं, वो कार्य है। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि भाई कर्म जो होता है
कर्म जो होता है, जो हम कर्म करते हैं वो हमारा कार्य या काम होता है ना। अब जिस क्रम में ये दिए हुए हैं उसी क्रम में आपको उसका उत्तर देना होता है। ऐसा नहीं कभी आगे पीछे कर दो, गलत हो जाएगा। अब क्रम होता है, जो क्रम हमारे जीवन में चल रहा है, जो सिलसिला चल रहा है, आगे कारवां बढ़ रहा है मेरे बच्चों, उसे कहते हैं सिलसिला। इसी क्रम में इस कार्य को करते रहो जिस क्रम में इस सिलसिला चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे बच्चों क्रम। समझ गए? ये हो गया आपका क्रम। तो बेटा आंसर कर्म होता है कार्य और क्रम होता है सिलसिला, जो जीवन चल रहा है, जो सिलसिला जारी है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी वाला आप लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आगे बच्चों चलते हैं। अब कुछ शब्द, जैसे मेरे बच्चों मैंने नंबर दूसरा एक शब्द लिखा आपके सामने, सभी मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे। एक तो लिखा बेटा मैंने तुरंग और एक लिखा तरंग। आवाज दोनों की समान है, ध्वनि दोनों में समान आ रही है, लेकिन अर्थ दोनों का बदल रहा है। अब बदल रहा है तो बताइए, बताइए बच्चों। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नई स्टूडेंट हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अभी बहुत समय है, कोई भी बच्चा घबराए ना और ये ना सोचे कि सर जी जल्दी वल्दी वाली बात है ना। तो बेटा तुरंग माने होता है घोड़ा, तुरंग माने होता है घोड़ा, और तरंग माने होती है बेटा लहर। समझ में आई बात? क्लियर है ना? नहीं बेटा आशीष, अनेकार्थी शब्द अलग होते हैं, उसमें अर्थ अनेक निकलते हैं। शब्द एक होता है, अर्थ अनेक होते हैं। ये शब्द भी दो हैं और अर्थ भी दो हैं, अलग अलग हैं। चीजों को समझना सीखिए बेटा, ऐसे गड़बड़ी मत करिएगा। चलो, अब जैसे आगे मैंने एक शब्द दिया आपको कुल, और बेटा एक शब्द लिख दिया मैंने कूल। देखो छोटे ऊ और बड़े ऊ का अंतर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना मेरे बच्चों? तो मेरे प्यारे साथी आप लोग आंसर क्या बताएंगे? कुल माने होता है मेरे बच्चे वंश, कुल माने होता है वंश, और कूल माने होता है ठंडा। मत बता देना किनारा। कभी आप कह दो सर जी कूल कूल, ठंडा ठंडा, है ना। कूल माने होता है किनारा और कुल माने होता है मेरे बच्चों वंश। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। आगे जैसे बच्चों मैं एक शब्द और लिखता हूं, मैंने लिखा मेरे बच्चों प्रमाण, प्रमाण, और मेरे भाई दूसरा शब्द लिखा प्रणाम, प्रणाम। तो प्रमाण होता है, कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो प्रमाण होता है सबूत, कि आप मुझे सबूत दीजिए, है ना। तो मेरे बच्चे आप बोलेंगे प्रमाण माने होता है भैया सबूत, और प्रणाम माने होता है नमस्कार। तो मेरे बच्चों यही बात आपको ध्यान रखनी है, यही बात। बताइए अच्छे से ध्यान रखोगे ना? क्लियर है ना? ठीक है, चलिए एक होता है बेटा नंबर 5वां। हम एक उदाहरण और लेते हैं। मैंने कहा परिणाम। अरे यार जब मेहनत करोगे तो परिणाम भी अच्छा ही होगा। और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों परिमाण। दोनों देखो आवाज समान लग रही हैं, ध्वनि एक जैसी लग रही है, लेकिन अर्थ बदल रहा है। जफर खान मेरे बच्चे याद रखेंगे। बेटा अंजलि कल क्लास नहीं हुई थी, कल टेक्निकल इशू आ गया था नेटवर्क में, इस वजह से। ठीक है, चलिएगा। मेरी क्लास के समय ही सुबह ही वो परेशानी आई, इसलिए मैंने मैसेज भी डाला था। बताइए बेटा परिणाम माने क्या होता है? परिणाम माने होता है नतीजा। अच्छा कर्म करोगे अच्छा नतीजा आएगा, अच्छा परिणाम निकलेगा। गंदा काम करोगे तो गंदा नतीजा मिलेगा, गंदा परिणाम निकलेगा, है ना। तो मेरे बच्चों इसका मतलब होता है नतीजा। कहते हैं ना मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, है ना। और मेहनत नहीं करेंगे तो भाई सीधी सी बात है हमारा
परिणाम भी बेकार निकलेगा। और परिमाण माने क्या होता है मेरे बच्चों? इसके माने होता है तोल, किसी चीज की मात्रा। समझ गए? क्लियर है ना? ठीक है भाई। ऋतिक पटेल, हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त। जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन बेटा जन्मदिन उस दिन मनाएंगे जिस दिन अपनी जेब में अपनी तनख्वाह के पैसे होंगे, अपनी सैलरी से पैसे होंगे, उस दिन जन्मदिन मनाएंगे, है ना? तो मेरे बच्चों एक शब्द लिखा मैंने पानी, और एक शब्द लिखा मेरे प्यारे बच्चों मैंने पानी। चलो, पानी और पानी। तो पानी क्या होता है? पानी बेटा जल होता है ना? क्या होता है मेरे बच्चों? पानी माने होता है जल, जो आप पीते हैं, है ना, प्यास बुझाने के लिए। और मेरे बच्चों पानी माने होता है हाथ। देखो कितना अंतर आ जाता है। और बोलने में ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ समान है ना? वेरी गुड मेरे बच्चों। तो ये बात समझ में आई प्यारे साथी? जैसे एक मैं उदाहरण और देता हूं बेटा। मैंने कहा कृपण, और मेरे बच्चों दूसरा शब्द मैंने लिखा कृपाण। अब दोनों का अर्थ देखो कितना अलग अलग हो जाता है ना? कृपण बोलते हैं जो एक पैसा खर्च ना करे, कंजूस। कि गुरुजी भैया बड़ा कंजूस आदमी है, कंजूस मक्खी चूस है ना? और बेटा कृपाण किसे कहते हैं? जो सरदार जी हैं, जो हमारे पंजाबी लोग होते हैं, है ना? तो बेटा वो छोटी सी तलवार रखते हैं, है ना, रखते हैं ना? तो मेरे बच्चे उसे कहते हैं कृपाण। तो छोटी सी तलवार, छोटी सी तलवार जो होती है मेरे बच्चों, उसे बोला जाता है कृपाण। तो बात समझ में आई? तो बेटा तुरंग माने घोड़ा, तरंग माने लहर, कुल माने वंश, कूल माने किनारा, प्रमाण माने सबूत, और परिणाम माने नमस्कार। परिणाम माने नतीजा, परिमाण माने तोल या किसी चीज की मात्रा, है ना? पानी माने जल, और पानी माने हाथ, है ना? और मेरे बच्चों कृपण माने कंजूस, और कृपाण माने छोटी सी तलवार। ओके, तो आप लोग इस तरह से इनका रिवीजन करते रहेंगे। ज्यादा शब्द नहीं लिखवाऊंगा, 50 शब्द ही लिखवाऊंगा जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्यादा नहीं, 50-55 जो भी मुझे अच्छे ध्यान रहेंगे, अच्छे अच्छे शब्द हैं, वही लिखवाऊंगा बेटा, याद रखेंगे। आगे आता है नंबर 8। एक शब्द लिखा मैंने मेरे बच्चों अपकार, अपकार, और दूसरा शब्द लिखा बेटा मैंने उपकार। अपकार और उपकार। तो बताइए अपकार और उपकार में क्या अंतर है ना? तो बेटा अपकार माने होता है बुराई, और उपकार माने होता है भलाई। कि तुमने मेरे ऊपर जो उपकार किया है इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, है ना? बोलो बच्चों। तो अपकार माने मेरे प्यारे साथी क्या होता है? बुराई। और उपकार माने, अपकार माने बुराई, और उपकार माने भलाई, भलाई। समझ में आई बात? विशाल बेटा लव यू मेरे दोस्त। पढ़ने पर ध्यान देंगे बच्चे अब, है ना? चलिए, एक शब्द मैंने बोला मेरे बच्चों आपके सामने। मैंने कहा मेरे बच्चे, जैसे मैंने कहा आसन और आसन। एक तो बेटा शब्द मैंने बोला आसन, है ना? और एक शब्द बोला बच्चों मैंने आपके सामने आसन। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक तो आसन वो होता है जिस पर बैठते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर जाते हैं, तो आपको बैठने के लिए जो कोई व्यक्ति वस्तु देता है वो आसन होता है ना? समझे मेरे बच्चों? और बेटा आसन क्या होता है? जो निकट या पास के लिए जो होता है ना? निकट मतलब पास होने के लिए। जैसे कहते हैं ना अभी अभी हुआ है, आसन है। तो आसन होता है बेटा बैठने के लिए दी जाने वाली वस्तु, बैठने के लिए, बैठने के लिए दी जाने वाली वस्तु, जाने वाली वस्तु, ठीक है? और आसन होता है निकट होना, पास के लिए, है ना? निकट पास के लिए। समझ में आई बच्चों बात?
हाँ बेटा, पानी अणे आ रहा है और वो पानी है ना, दोनों में अंतर ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है मेरे बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। चलें आगे, आगे आते हैं, आइए आगे आते हैं बच्चों। आइए, तो एक शब्द बच्चों मैंने लिखा आपके सामने अंबुज और एक लिखा अंबुद। अंबुज और अंबुद, जिनमें बेटा बंगाल तक आवाज आ रही है, बहुत अच्छी बात है। चलो नंबर 10, एक तो शब्द लिखा मैंने मेरे बच्चों अंबुज। अंबु माने होता है पानी और जय माने जन्मा हुआ, और एक शब्द लिख दिया बेटा मैंने आपके सामने अंबुद। अंबुज और अंबुद, है ना। तो जो पानी में जन्म लेता है वो कमल होता है, और जो पानी को धारण करता है ना, उसे मेरे बच्चों बादल कहते हैं, है ना। जय जोहार मेरे प्यारे बच्चे, आंसर करेंगे। तो अंबुज होता है बेटा कमल, और अंबुद होता है जो पानी को धारण करता है, बादल। समझे, याद रखेंगे। तो ऐसे ही बेटा एक शब्द मैं अपने नाम के ऊपर भी लिखता हूं। नंबर 11, एक शब्द लिखा मैंने नीरज। नीरज, और एक शब्द लिखा नीरद। नीरज नीरद, है ना। अब नीर माने पानी, जय माने जन्मा, जो पानी में जन्मा है वो भी मेरे बच्चों क्या है आपका, कमल। और नीर माने पानी, दय माने धारण करना, जो पानी को धारण करके वर्षा करता है वो होता है बादल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपको इस प्रकार ध्यान रखना है। समझ गए, बोलो बोलो बच्चों। चलो तो बेटा और चलते हैं आगे। एक नंबर 12, एक शब्द लिखा मैंने अश्व, और एक शब्द लिखा बच्चों मैंने अश्म। अश्व और अश्म, है ना। यहां पर वे की आवाज है बच्चों, यहां पर मैं की आवाज है ना। तो आपको देखो बहुत अच्छे से आंसर देना है। तो मेरे भाई आप आंसर क्या देंगे, अश्व माने क्या होता है, अश्व माने होता है बेटा घोड़ा। घोड़ा, है ना, जैसे तुरंग माने घोड़ा होता है, अश्व माने भी घोड़ा होता है। और मेरे बच्चों अश्व माने होता है पत्थर। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, ठीक है, वेरी गुड। हाँ कमेंट आ रहा है बेटा दिव्यांश अवस्थी, बस पढ़ने पर ध्यान लगाइए, मजे से पढ़ते रहिएगा, ठीक है मेरे बच्चे। आगे मैंने शब्द लिखा बेटा नंबर 13, एक शब्द लिखा बच्चों मैंने लिखा अगम। अगम, और एक लिख दिया आगम। अगम और आगम, दोनों की ध्वनि बिल्कुल समान सी है, और आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना मेरे बच्चों। अगम माने होता है जहां पर पहुंचना बड़ा कठिन हो, जिसे कहते हैं दुर्गम है यार, बड़ी परेशानी भरा रास्ता है, पहाड़ी क्षेत्र का रास्ता है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे उसे बोलते हैं दुर्गम, बड़ी परेशानी भरा रास्ता है, दुर्गम रास्ता है ना, जहां जाना कठिन है। और आगम माने होता है आगमन, माने आना। माने आना, ठीक है मेरे बच्चों, याद रहेगी ये बात आपको अच्छे से, बोलो बेटा। तनीषा, क्वेश्चन तो कभी एक भी मिल जाता है, कभी दो भी मिल जाते हैं, लेकिन बड़े साधारण क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही बेटा आपको ध्यान रख, ठीक है। चले आगे, नंबर आता है मेरे बच्चों 14, एक शब्द लिखा बच्चों मैंने अन्न, और एक लिखा मेरे बच्चों अन्य। अन्न और अन्य, तो बताइए बेटा क्या आंसर होता है, दोनों के बारे में बता सकते हैं आप लोग। अन्न माने तो क्या होता है, अन्न माने अनाज होता है ना, जो हम रोटी खाते हैं, है ना, तो मेरे बच्चे वो अनाज की बनती है ना, बनती है नहीं बनती है, बनती है। और मेरे बच्चे जो बेटा अन्य होता है, वो अन्य होता है दूसरा, कहते हैं अन्य व्यक्ति है, मैं उसको नहीं जानता, ठीक है। बताओ बच्चों, तो बेटा अन्न माने तो हो जाएगा अनाज, और अन्य माने होता है मेरे प्यारे बच्चे दूसरा।
दूसरा व्यक्ति है, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता, अलग है वो मुझसे। ठीक है, नंबर आएगा मेरे बच्चों 15 नंबर। एक शब्द लिखते हैं, सब लोग अच्छे से समझेंगे। बेटा मैंने एक शब्द कहा आपके सामने, क्या ऐसाद और ऐसाधु। एक शब्द लिखा ऐशाद, और दूसरा शब्द लिखा बच्चों ऐशाधु। ऐशाद और ऐशाधु। तो ऐशाद किसे कहते हैं मेरे बच्चे? ऐशाद माने होता है जो बड़ा कठिन हो, है ना, बड़ा कठिन है ऐशाद, कठिन। और असाधु किसे कहते हैं? साधु आदमी तो बड़े सज्जन होते हैं, उनका दुनियादारी से मतलब ही नहीं होता। और जो असाधु होते हैं वो तो बड़े दुष्ट व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं बच्चों? दुष्ट। जो दुष्ट व्यक्ति हैं, है ना, दुष्ट हैं, दुश्मन किस्म के व्यक्ति हैं, दुष्ट हैं, दूसरे को मारने के लिए जन्मे हैं, दुष्ट। बोलो, क्लियर है ना? याद रखेंगे तो अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों, इन शब्दों को आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना भाई। चले आगे, नंबर 16 पर आते हैं। नंबर 16 मेरे दोस्त मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, एवलंब और अविलंब। एवलंब, और मेरे बच्चे दूसरा शब्द लिखा अविलंब। ठीक है, अवलंब माने क्या होता है? अवलंब होता है जैसे किसी को सहारा देना, है ना। अवलंब होता है मेरे भाई सहारा। कहते हैं यार उसने मुझे बहुत सहारा दिया, मेरा बुरे वक्त में बहुत सहारा दिया है ना। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है बच्चों। और बेटा अविलंब कौन होता है? शीघ्र। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई अंजलि बेटा आप बाजार जा रहे हैं, कि हाँ सर मैं बाजार जा रही हूं भैया, तो ऐसा करना आप बाजार से मेरे लिए मैं आपको कुछ पैसे देता हूं, मेरी ये वस्तु खरीद कर ले आना, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है हम जा तो रहे, ले आएंगे। तो मेरे बच्चों आपने क्या कहा? मैंने कहा लेकिन अविलंब आ जाना, शीघ्र आ जाना, जल्दी आ जाना, कभी देर करो, है ना। तो आपने कहा हाँ भैया हम जल्दी ही आ जाएंगे। शीघ्र, तो शीघ्र माने होता है जल्दी, है ना। समझ में आई बात? तो ये बच्चों आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं भाई, आपके सामने और शब्द लेते हैं। नंबर 17, एक शब्द मैंने बोला बेटा एगद, और दूसरा शब्द मैंने लिखा अंगद। एगद और अंगद। तो अंगद तो आप सब जानते हैं भाई, आपने देखा होगा रामायण में एक बाली नाम का व्यक्ति हुआ था, है ना। बाली का जो बेटा था उसका नाम अंगद था, है ना। तो बताइए बच्चों, तो एगद माने क्या होता है बेटा? एगद माने होता है निरोग, जिसमें कोई रोग ना हो। एगद, जिसमें कोई बीमारी ना हो। निरोग। और अंगद माने होता है बाली पुत्र। बाली का जो बेटा था वो कौन था? अंगद था, है ना भाई। याद रखोगे? जैसे बच्चों नंबर 18, ये चमक नहीं रहा होगा, नंबर 18, एक शब्द बच्चों मैंने आपके सामने बोला अवधि। एक तो बोला बेटा अवधि, और एक बोला मैंने आपके सामने अवधि। दोनों आवाज समान लग रही है, देखो वैसे पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन क्या है बेटा? असाध और असाधु। असाध माने कठिन और असाधु माने दुष्ट, है ना। तो मेरे बच्चों आपको बताना है, तो बेटा अवधि, जिस पर छोटी ई की मात्रा होती है उसे कहते हैं समय। मेरी अवधि कम है, मेरे पास समय कम है, तो अवधि माने होता है मेरे बच्चों समय, है ना। और अवधि माने होती है एक भाषा,
जो बच्चे प्रयागराज क्षेत्र से हैं वो अवध क्षेत्र से हैं ना। एक भाषा, बोलो, क्लियर है ना? बताओ बच्चों, बोलो बेटा। अब एक शब्द और लिखता हूं, देखो सब लोग बताएंगे। नंबर 19, मैंने कहा ए सोच, और एक शब्द लिखा ए सोच। ए सोच और ए सोच, बोलो मेरी बच्ची। तो बेटा ए सोच उसे कहते हैं जो बिना सोचे, सोच रहित होता है, जिसमें कोई सोच ही नहीं है, समझ ही नहीं है ना, बिना सोच या सोच रहित। क्या बोलेंगे बेटा? जिसे आप कहेंगे मेरे प्यारे साथी सोच रहित। और सोच होता है अपवित्र, अपवित्र। तो इनको आपको रिवीजन जरूर करना है भाई, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर 20 की तरफ आते हैं। एक शब्द लिखा मैंने अरी, और एक शब्द लिखा मैंने अरी, अरी और अरी। ठीक है, तो मेरे बच्चों, हाँ ठीक है। तो बेटा अरी माने कौन होता है? अरी माने कौन होता है बताएंगे आप लोग? अरी माने होता है दुश्मन, शत्रु, बैरी। शत्रु। और अरी, अरी किसे बोलते हैं? जैसे कोई लड़की होती है ना, तो आपस में जो लड़कियां होती हैं, दोनों लड़कियां आपस में जो बात करती, कहते हैं ना अरी पूजा तेरे को ये बात पता है कि नहीं? मुझे तो नहीं पता। अरे तुझे पता ही नहीं है, ऐसे हो गया था, कल तो मैंने ये क्वेश्चन किया, मेरे से गलत हो गया, मैं कर ही नहीं पाई, है ना। तो मेरे बच्चों ये जो अरी शब्द होता है ये संबोधन में प्रयोग किया जाता है। किसमें? संबोधन में। और संबोधन में भी किसके लिए मेरे बच्चों? स्त्री के लिए, लड़की के लिए नहीं। लड़के के लिए तो अरे होता है, लड़की के लिए अरी होता है। समझ गए? वेरी गुड। अरी सुन रही है ना। जैसे तुम्हें पता है जब कृष्ण कन्हैया जब परेशान किया करते थे गोपियों को, तो गोपियां यशोदा मैया से कैसे बोलती थी? अरे यशोदा तू सुन रही है, तेरा लल्ला बड़ा परेशान करता है ना। तो मेरे बच्चों वहां पर ये बात आपको समझ आएगी, है ना। बेटा अपलेश सिंह गोहिल जी, यदि आपने दिल से मेहनत करी ना, तो ये मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। वेरी गुड, समझ में आ गई बात? तो बेटा बात बस यही समझ लेना, मेहनत करते रहना, कोई दुनिया की मुसीबत आपको परेशान नहीं कर पाएगी। जैसे बेटा एक शब्द लिखा मैंने गिरह, और एक शब्द लिखा बच्चों मैंने गिरह, है ना। तो बेटा दोनों शब्द बोलने में एक जैसे लगते हैं, आवाज बिल्कुल समान लगती है ना। समझ रहे हैं ना? आवाज बिल्कुल समान है, ध्वनि में कोई बदलाव ही नहीं नजर आ रहा, बस छोटा सा अंतर नजर आ रहा है ना। तो बेटा गिरह माने होता है घर, है ना, और गृह माने होते हैं नक्षत्र। अंतर है दोनों आवाजों में, अर्थ में अंतर है ना। और देखो आवाज में थोड़ा सा अंतर क्या है, बस रे ऋषि वाला, यहां रे ऋषि वाला रे है, यहां पर मेरे बच्चों रे है। तो ये छोटा सा अंतर आपको समझ आएगा, ठीक है। नंबर मेरे बच्चों 22, और ये शब्द मैंने लिखा मेरे बच्चे अमूल या अमूल्य, अमूल या बच्चों अमूल्य, अमूल, अमूल या बेटा अमूल्य। तो मेरे बच्चे मूल माने होता है जड़, जिसमें जड़ ना हो, जड़ रहित है, तो वो अमूल है, जड़ रहित, ठीक है। और अमूल्य क्या है? जो मेरे बच्चों अनमोल है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है,
अनमोल, कहते हैं मेरा बच्चा मेरे लिए अनमोल है, अनमोल। ठीक है ना। नंबर 23 मेरे बच्चों, एक लिखा मैंने अंजन और एक लिखा एजन। अंजन, देखो अनुस्वार लगा अंजन, और बच्चों यहां लिख दिया मैंने एजन। ठीक है ना। तो अंजन किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? हाँ, अजीत कुमार पासवान बेटा ध्यान देंगे। अंजन किसे कहते हैं? जो काजल होता है, आंखों में लगाने वाला काजल, है ना, जो मेरे बच्चों क्या होता है? काजल। और एजन किसे कहते हैं? जहां कोई जनमाने मनुष्य, जहां कोई मन ही, मतलब जहां पर कोई मेरे बच्चे मनुष्य ही ना हो, है ना, निर्जन है जगह वो, निर्जन। ठीक है बच्चा। नंबर आता है मेरे भाई 24, है ना। 25 ही शब्द पढ़ाऊंगा आज, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। 25 पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है मेरे भाई। तो बच्चों एक शब्द मैंने लिखा मेरे भाई, जैसे मैंने लिखा आरती, आरती, और बेटा दूसरा शब्द लिख दिया मैंने आरती। बड़ी ई और छोटी ई का अंतर आपको छोटा सा नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना? आ रहा है नहीं आ रहा है मेरे बच्चे? बोलो। तो बेटा आरती का मतलब होता है, छोटी ई जहां पर लगी हुई है उसका मतलब होता है रोक या विराम। आवाज नहीं आ रही है बेटा, आनंद शुक्ला आप जीवन में नहीं आएगी यदि आवाज नहीं आ रही तो, ठीक है। यदि मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है शुक्ला जी, तो फिर किसकी आवाज आपको पहुंचेगी ये मुझे बताइए। तो बेटा RWA में तो कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके पास आवाज मेरे अलावा पहुंचा देगा, है ना। इतनी तेज आवाज तो बेटा किसी की नहीं है। और आरती माने होता है मेरे बच्चे स्तुति, जिसे आप मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? पूजा भी कहते हैं, पूजा आरती, है ना, प्रार्थना, है ना। जब पूजा करते हैं तो आरती करते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे स्वामी सर पर चढ़े, है ना मेरे भाई। क्लियर है ना? वेरी गुड। चलिए नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों 25, है ना। बिहार तक आ रहा है आवाज अंकिता, बहुत बढ़िया। चलो बहुत सुंदर बात है। तो मेरे बच्चों एक शब्द मैं लिखता हूं अजिर, अजिर, और बेटा अजिन। देखो दोनों शब्द आपको पढ़ने हैं, अजिर और अजिन, ठीक है ना। तो अजिर माने क्या होता है? अजिर माने होता है आंगन, घर का जो चौक होता है ना, है ना। तुमने घर, जब घर बनता है आपने देखा होगा, तो मेरे बच्चों आवाज तो बेटा आएगी नहीं, अब बलराम जी भूराम जी अब नहीं आएगी फिर, यदि अब नहीं आ रही तो, है ना। तो मेरे बेटे आगे जो घर के कमरे के जो आगे क्या होता है? आंगन होता है, चौक बोल देते हैं जिसको, गुजरात तक भी आ रही है आवाज, बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटे उसे कहते हैं आंगन, आंगन, ठीक है। और अजिन माने क्या होता है जानते हैं आप लोग? अजिन माने होता है खाल, ठीक है। क्या होता है मेरे बच्चे? खाल होता है बेटा, खाल, ख्याल नहीं मत कर देना, खाल करना, कभी खाल कर दो, खाल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये 25 शब्द मैंने आपको आज पढ़ाए हैं, है ना। कल कल मेरे बच्चों इन्हीं क्वेश्चनों में से मैं आपसे उत्तर के 2 क्वेश्चन दूंगा और दोनों क्वेश्चनों के आंसर लूंगा, ठीक है। जो बच्चा नहीं बताएगा उसको 4 क्वेश्चन दंड देकर के दंडित करूंगा, ठीक है। तो मेरे भाई अभी मैं एक बार आपको रिवीजन कराता हूं, एक बार इनका, ये दी एंड हो जाएगा टॉपिक यहीं पर अभी हमारा 25 के साथ ही। कल भी यही चलेगी, कभी ये मत सोचना कल ये क्लास नहीं हो, कल यही पूरी कराऊंगा। अभी ये क्लास अभी है, इसमें बहुत सारे शब्द अच्छे अच्छे। चलो बेटा यहां तक ऊपर वाला हम डिस्कस कर चुके थे। अपकार माने बुराई होता है, उपकार माने भलाई होता है। आसन माने बैठने के लिए दी जाने वाली वस्तु होती है, और आसन माने निकट होना होता है, पास होना। अंबुज माने कमल, अंबुद माने बादल। नीरज माने कमल, और मेरे बच्चों नीरद माने बादल। अश्व माने घोड़ा, अश्व माने पत्थर। अगम माने दुर्गम, है ना, कहते हैं ना बड़ा दुर्गम, बड़ा कठिन बड़ी चीज है, बड़ा कठिन भरा रास्ता है, बड़ा कठिन काम है।
और आगम माने होता है आगमन माने आना। ओके मेरे बच्चों, आगे चलते हैं। अन्न माने अनाज, जिससे हमारा पेट भरता है। जो रोटी है, चावल है, कुछ भी है यार, दाल है, कुछ भी है, वो अनाज है जिससे हमारा पेट भरता है। तो बेटा वो अनाज अन्न है। और अन्य माने दूसरा, है ना, दूसरा। ऐशाद माने कठिन, जिसका समाधान करना हमारे बस की बात नहीं है, उसे ऐशाद कहते हैं। उसे कठिन कहेंगे बच्चों। और ऐशाधु, जो दुष्ट व्यक्ति हैं। साधु आदमी तो जीवन से, हर चीज से, मोहमाया से दूर रहता है, लेकिन जो ऐशाधु है वो तो दुष्ट है। वो तो अपने कर्म में पूरा उतरा हुआ है, चाहे उसे आदमी मारना पड़े, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वो तो भाई दुष्ट व्यक्ति, प्रवृत्ति का व्यक्ति है, मानवता है ही नहीं। अवलंब माने होता है मेरे बच्चों सहारा, और अविलंब माने होता है शीघ्र, बिना देरी के, है ना। शीघ्र बोले तो बिना देरी के, बिना देरी के, शीघ्र। बेटा अंगद माने होता है, अगध माने होता है निरोग, अगध माने, और अंगद माने बाली पुत्र। अवधि माने समय, और अवधि माने भाषा, एक भाषा है। असोच माने सोच रहित, और असोच माने अपवित्र। अरि माने शत्रु, और अरि माने संबोधन जो महिला के लिए किया जाता है। अरे चाची कहां हो तुम, सुन तो लो। गृह माने घर, और गृह माने नक्षत्र, जैसे बुध बृहस्पति शुक्र हमारे नक्षत्र ग्रह हैं, है ना। अमूल माने जड़ रहित, जिसकी जड़ ना हो, और अमूल्य माने अनमोल, जिसकी कोई कीमत ना हो। अंजन माने काजल, और ऐजन माने निर्जन, जहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, ऐजन जगह है ना। और मेरे प्यारे बच्चे, ये कहते हैं आरती माने मेरे बच्चे रोक या विराम, रुकावट, जो विराम होता है, कहते हैं ना ब्रेकर, ठीक है मेरे बच्चे। और अजिर माने आंगन, सॉरी, आरती माने होता है बेटा स्तुति, आरती करना। पूजा में जब पूजा करते हो आप, आरती करते हो ना, करते हो नहीं करते हो, करते हो ना श्याम कुमार। तो बेटा पूजा प्रार्थना ये सब होते हैं। और अजिर माने आंगन, और अजिन माने खाल, ठीक है। तो ये है मेरे बच्चों आपका आज के, मैंने आपको 25 शब्द पढ़ाए, और 25 के 25 का आंसर आप लोगों को देना होगा, समझना होगा। और प्यारे बच्चों, अपने क्वेश्चनों को, अपने इन शब्दों को बहुत ध्यान रखते हुए आपको पेपर में देना, आंसर देना पड़ेगा, टेंशन फ्री रहते हुए, ठीक है। और मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ बच्चों का कमेंट है कि भैया प्रैक्टिस सेट कब स्टार्ट करोगे। बेटा अभी ये शब्दावली हमारी चल रही है, इसको खत्म हो जाने के बाद, है ना, जैसे मैं आपको वाक्य शुद्धि पढ़ाऊंगा सबसे बाद में, पहले उससे पहले जो व्याकरण के टॉपिक होते हैं ना, है ना, जो व्याकरण के टॉपिक होते हैं वो पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? वो इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे बच्चे वाक्य शुद्धि में व्याकरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। जैसे कि संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, है ना, क्रिया हो गई, लिंग वचन हो गए, कारक हो गए, ये सभी चीजें, है ना, ये बेटा वाक्य शुद्धि में काम आती हैं। तो पहले मैं वाक्य शुद्धि नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको व्याकरण वाले टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पूरे होने के बाद आपको वाक्य शुद्धि पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, सिस्टम तो यही होता है, अन्यथा मेरे बच्चे बिगर सिस्टम के चलेंगे तो भाई चोट खा जाएंगे। क्या फायदा होगा उससे? कुछ फायदा हुआ क्या? कुछ भी फायदा नहीं होगा, नुकसान के अलावा। और हमें नुकसान करना नहीं है, क्योंकि बच्चों हमें जॉब की जरूरत है, हमें जॉब लेनी है तो लेनी है ना। और फिर 20 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी के, प्रैक्टिस सेट कराया करूंगा, जिसमें मात्र ज्यादा से ज्यादा 30 से 32 मिनट का समय लूंगा 20 क्वेश्चन कराने में, ठीक है, जिसको करने में आप लोगों को मेरे साथ रहना पड़ेगा, एक अच्छे से उसका आंसर देना होगा, एनालिसिस करना होगा अपने आप में कि हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। यदि अभी हम कम कर रहे हैं तो हमको अपने अंदर और सुधार करना है, ताकि हम 20 में से 20 करें, ठीक है। तो मेरे भाई अभी घबराना नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होकर के पढ़ते रहेंगे। जो बच्चे हिंदी भाषी राज्य से नहीं है उनको मैं विशेष रूप में बता रहा हूं, बेटा आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है ना। जैसे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात के बच्चे हैं, है ना, त्रिपुरा, ये मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, असम, इधर के बच्चे हैं, है ना। और बच्चों जैसे कि जो हमारे
जैसे पहाड़ी क्षेत्र वाले बच्चे हैं, पंजाब का कुछ बच्चा हिंदी थोड़ी कम जानता है, वो भी समझ जाएगा, उसे भी थोड़ी सी मेहनत करनी है ना। जैसे बिहार है, ये हमारा झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र का बच्चा भी मेहनत करेगा, पकड़ लेगा वो भी सारी चीज़ों को। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार हो जाना है। ओके, वेरी गुड। ठीक है मेरे बच्चों, तो सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, लव यू प्यारे बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे अपने राइट समय पर सुबह 9:15 बजे। ओके, डन।